भारत में अगर किसी देसी कार कंपनी की बात करें तो हमारी जुआ पर सबसे पहला नाम महिंद्रा का आता है। महिंद्रा देश की सबसे पुरानी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमने महिंद्रा के कारों के बारे में अक्सर सुना है, लेकिन इस कंपनी के इतिहास के बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक स्टील कंपनी ने कार बनाना कैसे शुरू किया और अपनी दमदार एसयूवी के चलते आज दुनिया भर में कैसे छा गई। आज हम महिंद्रा को कार बनाने वाली कंपनी के नाम से जानते हैं, लेकिन आज से 75 इयर्स पहले कंपनी की शुरुआत स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से की गई थी। गुलाम मोहम्मद और केसी महिंद्रा ने 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा नाम से कंपनी शुरू की। आफ्टर इंडिपेंडेंस गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। उनके जाने के बाद इस कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। डिवीजन के बाद गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने। गुलाम मोहम्मद के जाने के बाद केसी महिंद्रा ने 1948 में कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया था। कंपनी ने पहले यूके की कंपनी के साथ स्टील का बिजनेस शुरू किया। इसी ईयर में कंपनी ने भारत में विलीस जीप के उत्पादन का भी लाइसेंस प्राप्त कर लिया। महिंद्रा ने 1949 में विलीस CJ3A जीप का उत्पादन शुरू कर दिया था। यह देश की पहली ऑफ रोडर कार थी जो 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ आती थी। कुछ ईयर्स के बाद महिंद्रा ने विलीस जीप का लाइसेंस एक जापानी कंपनी को हैंड ओवर कर दिया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स 15 जून 1955 में पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिए गए थे। इसके साथ ही कंपनी सक्सेस की ओर बढ़ रही थी। शेयर्स की बिक्री से कैपिटल बढ़ रही थी और कंपनी अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही थी। ऑफ रोडर कारों में सफलता के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अमेरिका के इंटरनेशनल हार्वेस्टर के हेल्प से ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। ट्रैक्टरों के साथ कंपनी ने खेतों में यूज होने वाली मशीनरी, इक्विपमेंट और औजार बनाने शुरू किए। ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के तकरीबन 20 साल के भीतर ही महिंद्रा ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग का टैग हासिल कर लिया। सिर्फ भारत में ही नहीं, महिंद्रा के ट्रैक्टर दुनिया के 50 से अधिक देशों में बिकने लगे और उन दिनों महिंद्रा को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा था। 1990 के एंड में महिंद्रा ने देश के लोगों को मॉडर्न एसयूवी कारों से इंट्रोड्यूस कराया। उस टाइम में इंडियन मार्केट में मारुति और होंडा की कारों का कब्जा हो चुका था और एसयूवी कारें ज्यादा फेमस नहीं थी। हालांकि महिंद्रा की आर्मडा एसयूवी काफी पॉपुलर हुई। वहीं 2000 में बुलेरो एसयूवी को मॉडर्न डिजाइन और फीचर्स के साथ लॉन्च किया, जो कि बड़ी कार की ख्वाहिश रखने वालों की पहली पसंद बनी। महिंद्रा ने अपनी लेजेंडरी स्कॉर्पियो एसयूवी का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। 2.2 लीटर एमहॉक इंजन। यह एसयूवी बुलेरो के नक्शे कदम पर चलते हुए एक बड़ी सफलता बन गई। पहला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होने के नाते कंपनी ने यह इंश्योर किया कि इसमें वह सभी फीचर्स होंगे जो कि एक स्टैंडर्ड एसयूवी में होना चाहिए। यही रीजन है कि 2002 तक एसयूवी के रिसर्च और डेवलपमेंट पर 550 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। महिंद्रा ने ज्यादा से ज्यादा यूथ कस्टमर को आकर्षित करने के पर्पज से XUV 500 को लॉन्च किया। इस एसयूवी की लिव यंग और लिव फ्री स्टाइल कस्टमर को सबसे ज्यादा अधिक पसंद आई। इसके साथ ही EBD, EBS, एयरबैग, हिल होल्ड और समेत कई नए फीचर्स को ऐड किया गया। कंपनी के लिए XUV 500 एक बड़ी सफलता बन गई। XUV 300 को 2019 में लॉन्च किया गया, जो कि XUV 500 का एक किफायती ऑप्शन बन गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार डिवीजन महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसके तहत देश की पहली इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा रिवा का उत्पादन किया गया। यह कार 2013 में लॉन्च हुई और मेट्रो शहरों में काफी पॉपुलर हुई। हालांकि चार्जिंग में समस्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते मार्केट में इसकी सेल बंद हो गई। फिलहाल कंपनी कुछ नए इलेक्ट्रिक मॉडलों पर भी काम कर रही है।